Hello students, I Rachna Sharma. I welcome you over my YouTube channel Sharma Study House. Today we are going to solve 10th class English worksheet number 55 and dated on 19 November 2020. So students, today we will read about your poem बॉल पोएम। तो आज हम आपकी बॉल पोएम पढ़ने वाले हैं। उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, उसको आप समझने की कोशिश करना और फिर नीचे दिए क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो लेट्स बिगिन टू रीड दिस पोएम। तो अब इसे देखिए। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज द epistemology of laws, how to stand up, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। देखिए ये पोएम है जिसमें एक छोटे बच्चे की एक बॉल खो जाती है, तो वो सीख रही इज़ लर्निंग, वह सीख रहा है वेल बिहाइंड, अपनी उदासी भरी आंखों से वो मतलब देख रहा है कि उसकी पोएम, उसकी जो बोल है वो खो गई है। तो इससे वो सीख रहा है कि जो एपिस्टोमोलॉजी ऑफ लॉस है, जो एक वो इससे उसे ज्ञान मिल रहा है कि जो चीज़ें हैं वो ज़िंदगी में आती हैं जाती हैं, जो उसकी अपनी चीज़ है, जो उसकी बोल है वो खो चुकी है, और उसे वो एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ऐसा लाइफ में हो जाता है, क्योंकि पहली बार उसकी कोई अपनी चीज़ जो जिस पर उसका पोजीशन था वो खोई है। और नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन नो, कई जो वो जान रहा है उस चीज़ को जिसे हर इंसान को जानना चाहिए या वो एक दिन जान लेगा कि, और कुछ लोग तो जल्दी समझ जाते हैं इस चीज़ को कि जो चीज़ आज है वो कल नहीं होगी, और कुछ लोगों को उसे समझने में मैनी डेज काफ़ी समय लग जाता है कि जो उनके पास है वो कल नहीं होगा, और इससे उभरने में उसे टाइम लग जाता है। ही सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो सेंस है, उसने पहली बार रेस्पॉन्सिबिलिटी, जो उसका विचार है, उस पहली बार उसके विचार से एक जिम्मेदारी महसूस की है उसने। इन द वर्ड पोजिशन, उसके पोजिशन वाले, उसका जो एक तरह से अधिकार था जिन चीज़ों पर, तो उसकी पहली बार कोई ऐसी चीज़ जो अधिकार, जिसका उस पर अधिकार था, स्वामित्व था, ऐसी कोई चीज़ खोई है। तो उसे पहली बार रेस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है कि वो मेरी चीज़ थी, मुझे संभालना चाहिए था, और वो खो चुकी है। पीपल विल टेक बॉल, लोग बॉल ले लेंगे। बॉल विल बी लॉस्ट ऑलवेज, बॉल कभी हमेशा खो जाएगी। लिटिल बॉय एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। देखिए, हालांकि बॉल खो चुकी है और बॉल कभी भी खो जाएगी। बॉल ये लाइफ में कुछ और भी चीज़ें, जो यहाँ पोएट है उसने बॉल को सिर्फ बॉल से ही इंडिकेट नहीं किया है, जीवन की कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, जैसे छोटा बच्चा बॉल को बहुत पसंद करता है, तो पोएट ने यहाँ पर बॉल से एक ऐसी चीज़ को इंडिकेट किया है जिसे लोग पसंद करते हैं, जिस पर लोग अपना पोजीशन दिखाते हैं, अपना अधिकार दिखाते हैं। तो वो कभी भी खो सकती हैं वो चीज़ें जिन पर हम अपना अधिकार समझते हैं, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे कोई वस्तु हो, और कोई भी। देखो, मनी है, मनी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं, लेकिन उस चीज़ को, सेम उसी चीज़ को नहीं खरीद सकते। आपको पता है कि पैसे से, अगर आप छोटे बच्चे की बॉल का एग्जांपल ले लेते हैं कि और बॉल आ सकती हैं पैसे से, लेकिन वही बॉल, सेम बॉल नहीं आ सकती। तो मनी सिर्फ बाहरी है, बाहर की चीज़ हम खरीद सकते हैं, हम सेम और चीज़ें खरीद सकते हैं, लेकिन वही चीज़ नहीं ले सकते। तो पहली बार उस बच्चे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई है कि उसकी जो चीज़ थी, जिस पर उसका पोजीशन था, अधिकार था, वो खो चुकी है। तो उसने पहली बार ये महसूस किया है कि कोई भी जो उसकी अपनी होगी चीज़ वो खो जाएगी, तो उससे कैसे उभरा जाए। देखो, हाउ टू स्टैंड अप, उससे कैसे उभरा जाए। तो पोएट का बताने का इसका ये मोटिव था। अब इसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। मनी इज एक्सटर्नल, हियर इज यूज द पोएट टू कन्वे। इस मनी एक्सटर्नल है, इससे पोएट क्या कन्वे करना चाहता है। मीनिंग ऑफ लॉस, प्लेइंग क्रिकेट वेल, यूज ऑफ पेटीएम, करेंसी इन हैंड। तो मीनिंग ऑफ लॉस, इसका पहला वाला आएगा मीनिंग ऑफ लॉस। द पोएट यूज सेंस फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू रेफर टू, उसने पहली बार में जिम्मेदारी महसूस की। ग्रोथ द बॉय टेकिंग केयर द हिज पोजिशन, ये इसका बी आएगा कि लड़का अपनी चीज़ों के लिए पॉजिटिव है, पोजिशन ले रहा है वो। द वर्ड एपिस्टोमोलॉजी डज नॉट हैव टू मीन सिमिलर। एपिस्टोलॉजी होता है कोई चीज़ का, किसी ज्ञान की कोई नॉलेज थ्योरी जो होती है उसको एपिटोलॉजी बोलते हैं। तो थिंक लॉजिक है, थ्योरी है,
मेटाफिजिकल फिलोसफी हो सकता है। फंक्शन ऑफ स्टीम, इसका ये मीनिंग नहीं है। ट्रांसफर एपिटेप इज पोएटिक डिवाइस यूज इन फ्रेज, ये डेस्पराइट इसमें इसको ट्रांसफर एपिटोप को, ये आपकी पोएटिक डिवाइस है, इसको यूज़ किया गया है। जब हम निर्जीव से एकदम सजीव की तरफ चले जाते हैं या सजीव से निर्जीव की तरफ, उसको हम ट्रांसफर एपिटोप बोलते हैं। 5th में देखिए, द वर्ड डज नॉट इंडिकेट द होपलेस सिचुएशन इम्पॉसिबल टू डील विद, तो इसमें आपका आएगा कंपोज्ड। जो होपलेस सिचुएशन होती है वो किससे डील नहीं करती, इस पर उदास होता है, तो इन सब का उदास, अकेलापन, इन सब का ये मीनिंग है। और कंपोज्ड होता है, कंपोज इसका मीनिंग नहीं होता, तो ये इसमें 20 का आंसर आएगा। तो बच्चों, आज की आपकी छोटी सी वर्कशीट थी, आपने एंजॉय किया होगा इसको। तो आपको वर्कशीट पसंद आई हो तो वर्कशीट मेरी वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।